Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. Hope you all are fine at home. First of all, we will take a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now open here the English Circle booklets, that is also known as English Reader and English Literature of 3rd Standard. Open the chapter number 4, The Red Moon. Open the page number 44. Today we will learn or read a rest of lesson. Start from here. One day a little boy was walking on the planet when he passed a cave and noticed a small red flower inside. एक दिन एक बच्चा, छोटा बच्चा क्या कर रहा था, वो वॉक कर रहा था प्लेनेट पे. उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक गुफा है और गुफा के पास क्या था, एक रेड कलर का फ्लावर था. द फ्लावर वॉज वेरी सिक. फ्लावर देखने में क्या लग रहा था, जैसे कि बीमार होता है. इट वॉज ऑलमोस्ट डाइंग, और वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला ही था. सो द बॉय केयरफुली डग अप द फ्लावर विद द इट्स रूट्स एंड सॉइल. तो बच्चे ने क्या किया, उस फ्लावर को बड़े ध्यान से खोदा और वहाँ से निकाला. देन ही स्टार्टेड सर्चिंग अ प्लेस वेयर ही कुड लुक आफ्टर इट. देन उसने क्या किया, उसने कोई जगह देखनी शुरू कर दी कि इस फ्लावर को वो कहाँ पे प्लांट कर सकता है. He searched all over the planet, but every single place that he looked around was so contaminated that there was no place to flower could possibly live in. उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसको कोई भी उस प्लैनेट पे ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे वो उस फ्लावर को प्लांट कर सके, क्योंकि हर एक जगह जो थी वो कंटेमिनेटेड थी. कंटेमिनेटेड होता है गंदी, वो गंदी हो चुकी थी और फ्लावर के लिए ऐसी गंदी जगह पे रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल था. जस्ट देन ही लुक्ड अप एट द स्काई एंड नोटिस द मून. एकदम उसने ऊपर देखा और उसने नोटिस किया कि वहाँ पे मून है. द बॉय थॉट दैट द प्लांट कुड सर्वाइव देयर. और बच्चे ने सोचा कि ये प्लांट जो है वो मून पे जाके रह सकता है. So the little boy put on his astronaut suit and climbed into the spaceship. तो छोटे बच्चे ने क्या किया, उसने अपना एस्ट्रोनॉट वाला सूट पहन लिया. एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, जो सर्च करने के लिए स्पेस में जाते हैं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, राइट. तो उसने वो वहाँ पे सर्वाइव करने वाला सूट होता है वो पहन लिया और स्पेसशिप में चला गया. स्पेसशिप क्या होता है, आसमान को बोलते हैं. He put the little red flower into his bag and off they went to the moon. उसने क्या किया, उसने छोटे फ्लावर को अपनी जेब में डाला, अपने बैग की पॉकेट में डाला और आसमान में मून की तरफ चला गया. Here is a question, where was the red flower? रेड फ्लावर कहाँ था? Answer is here. The flower was near to the cave. वो कहाँ पे था, केव के पास. और द फ्लावर वॉज इनसाइड द केव. रेड फ्लावर जो था वो गुफा के बाहर था. Far away from all the pollution and the sad planet, and with the boy visiting it every day to water and care for it. अब क्या हुआ, जो प्लांट था वो पोल्यूशन से बहुत दूर हो गया था और लिटिल बॉय क्या करता था, वहाँ पे डेली जाता था
फ्लावर को पानी डालता था और उसकी केयर करता था। ये स्पेस वाला सूट होता है जिसमें ऑक्सीजन बॉक्स होता है, आपके पास फेस फुल कवरेज हेलमेट होता है और ऐसी ड्रेस होती है। इसको हम स्पेस एस्ट्रोनॉट सूट बोलते हैं, राइट। The flower was so well cared for that it soon germinated, giving birth to others, and other flowers spread onto other flowers. तो क्या हुआ, जल्दी ही जो फ्लावर था उसकी अच्छी देखभाल होने की वजह से, अच्छी केयर होने की वजह से उसने क्या किया, जल्दी ही जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। जर्मिनेट होता है मतलब बड़ा हो गया। वो एक प्लांट, जो एक छोटा सा फ्लावर था वो एक बड़े प्लांट में चेंज हो गया और उसने क्या किया, और छोटे छोटे प्लांट्स को बर्थ देना शुरू कर दिया। और देखते देखते क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और फ्लावर्स हो गए थे मून पे। नॉट बिफोर लॉन्ग द होल मून वॉज कवर्ड विद फ्लावर्स एंड इट्स ग्राउंड लुक्ड कलरफुल। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि जो मून था वो पूरे का पूरा फ्लावर से कवर हो गया और क्या लगने लगा, कलरफुल लगने लगा। That's why whenever the little boy's flower open up for a few minutes, the moon takes on a soft red sheen like a warning light. तो जब क्या हुआ, इसी वजह से जब छोटे बच्चे के वो उसके फ्लावर्स है ओपन होते हैं वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, तो मून क्या करता है, मून एक छोटा सा थोड़ा सा रेड कलर का शाइन करता है, जिसको हम जैसे कि वार्निंग लाइट होती है। किस चीज़ की वार्निंग लाइट? मे बी इट्स टेलिंग अस दैट इफ़ यू डोंट लुक आफ्टर योर प्लांट, अ डे विल कम व्हेन फ्लावर्स विल ओनली बी एबल टू ग्रो ऑन द मून। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए एक वार्निंग है, जब रेड कलर हमें दिखाई देता है मून पे, कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे के सारे प्लांट्स और फ्लावर्स सिर्फ मून पे ही होंगे। द अर्थ इज़ योर्स एंड वी नीड टू केयर फॉर इट, क्योंकि अर्थ हमारी है और इसका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। सो वी ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एरिया और आवर प्लानट, ताकि ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हो जाए और यहाँ पे कुछ भी कंटेमिनेटेड ना हो और प्लांट्स, इन ह्यूमंस और एनिमल्स, बर्ड्स क्या है यहाँ पे एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। दिस इज़ द एंड ऑफ माई चैप्टर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। हैव अ नाइस डे। बी होम, बी सेफ।